बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। देखें, कर्णान योग प्रवेशिका चल रही है जिसमें 177 नंबर का प्रश्न है। किस जन्म वालों की कौन सी योनि होती है? क्योंकि अभी योनि का ही प्रकरण चल रहा है, उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है, इसलिए आप इन्हें ध्यान से सुने और जो प्रश्न जिससे कनेक्ट है उसको तो विशेष रूप से सुने, ताकि आगे आने वाले जो प्रश्न होंगे उनको आप और अच्छे से समझ सको। तो किस जन्म वालों की कौन सी योनि होती है? उपपात जन्म वालों की अचित्त, शीत या उष्ण और समृत योनि वाली होती है। फिर से देखो, उपपात जन्म वालों की अचित्त, शीत या उष्ण और समृत योनि होती है। गर्भ जन्म वालों की सचित्ताचित्त, शीतोष्ण या शीत उष्ण या शीतोष्ण और समृत योनि होती है। सम्मूर्छन जन्म वालों की सचित्त, अचित्त या सचित्ताचित्त, शीत उष्ण या शीतोष्ण और समृत अर्थात अथवा विव्रत योनि होती है। इतना विशेष है कि तेज कायिक जीवों की योनि उष्ण ही होती है तथा एकेंद्रियों की योनि समृत और विकलेंद्रियों की विव्रत होती है। एकेंद्रियों की समृत और विकलेंद्रियों की विव्रत होती है। योनि और जन्म में क्या भेद है? योनि आधार है, जन्म आधेय है, क्योंकि सचित्त आदि योनियों में जीव सम्मूर्छन आदि जन्म लेकर उत्पन्न होते हैं। विस्तार से योनि के भेद कितने हैं? विस्तार से योनि के भेद 84 लाख हैं। कितने हैं? 84 लाख योनि कहते हैं ना अपन। 84 लाख योनि में भटकता भटकता यह जीव अपना कल्याण करेगा, ऐसा बोलते हैं। वही 84 लाख योनि की यहाँ पर बात की जा रही है कि विस्तार से योनि के भेद 84 लाख हैं। नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, तेज कायिक और वायु कायिक, इन छयों में से प्रत्येक की 7-7 लाख योनियां हैं। प्रत्येक वनस्पति की 10 लाख योनियां हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और चतुर्ंद्रिय में से प्रत्येक की 2-2 लाख योनियां हैं। देव, नारकी और पंचेंद्रिय त्रयंचों में से प्रत्येक की 4-4 लाख योनियां हैं और मनुष्यों की 14 लाख योनि हैं। कितनी है? 14 लाख योनियों में भटकता है यह जीव। यह 14 नहीं, 84 लाख। कभी त्रयंच हुए, कभी मनुष्य हुए, कभी देव हुए, कभी नारकी हुए। त्रयंच में भी कितनी पर्याय हैं, कभी घोड़ा हुए, कभी हाथी हुए, कभी बंदर हुए, कभी बैल हुए। कितनी योनियों में जन्म लेता, मरता, जन्म लेता, फिर मरता और भटकते भटकते संसार में कब से परिभ्रमण कर रहा है, जैसे तैसे आकर के यह मनुष्य योनि में आया। और यहाँ आकर भी यह प्रमाद करे तो फिर कहाँ जाएगा, कहाँ धर्म ध्यान करेगा, है ना? तो इसको समझो, इस मनुष्य पर्याय को, ये बहुत मुश्किल से मिली है। तो इस यदि मनुष्य पर्याय की सार्थकता को समझना है तो इतना जरूर समझो कि अपना अधिक से अधिक समय शुभ में व्यतीत करो, अच्छे कार्यों में व्यतीत करो, धर्म ध्यान में व्यतीत करो, साधु संतों की सेवा में, सत्संगति में व्यतीत करो, पूजा पाठ धर्म ध्यान में व्यतीत करो, तभी तो इस मनुष्य की जन्म की सार्थकता होगी। जन्म के कितने भेद हैं? जन्म के 3 भेद हैं, सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उपपात जन्म। सम्मूर्छन जन्म किसे कहते हैं? तीनों लोकों में सर्वत्र माता पिता के संबंध के बिना सब ओर से पुद्गलों को ग्रहण करके जो शरीर की रचना हो जाती है उसे सम्मूर्छन जन्म कहते हैं। किसे के? तीनों लोकों में सर्वत्र माता पिता के संबंध के बिना सब ओर से पुद्गलों को ग्रहण करके जो शरीर की रचना हो जाती है उसे सम्मूर्छन जन्म कहते हैं। जैसे ये चीटा, चींटी, हम देखते ना एकदम से इकट्ठे चींटी दिखने लगती है, कहाँ से आ गई? इनके कोई माता पिता है क्या? नहीं, इनका तो सम्मूर्छन जन्म होता है, एकदम से उत्पन्न हो जाते हैं। किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं कि ये क्या करते हैं? सब ओर से पुद्गलों को ग्रहण करके जो शरीर की रचना होती है उन्हें क्या कहते हैं? सम्मूर्छन कहते हैं।
गर्भ जन्म किसे कहते हैं? स्त्री के उदर में माता पिता के रजबीर के मिलने से जो शरीर की रचना होती है उसे गर्भ जन्म कहते हैं। उपपात जन्म किसे कहते हैं? जहां पहुंचते ही एक अंतर मुहूर्त में पूर्ण शरीर बन जाता है, ऐसे देव नारकियों के जन्म को उपपात जन्म कहते हैं। किन जीवों के कौन सा जन्म होता है? देव नारकियों के उपपात जन्म ही होता है। जरायुज जन्म के समय प्राणियों के शरीर के ऊपर जाल की तरह जो रुधिर मांस की खोल लिपटी रहती है उसे जरायुज कहते हैं और उससे उत्पन्न होने वालों को जरायुज कहते हैं। अंडज अंडे से उत्पन्न होने वाले और पोत जन्म के समय जिनके शरीर पर कोई आवरण नहीं होता तथा जो योनि से निकलते ही चलने फिरने लगते हैं, इन 3 प्रकार के प्राणियों के गर्भ जन्म ही होता है तथा शेष जीवों के सम्मोचन जन्म होता है। ये समझ में आ गया होगा आपको। लब्ध पर्याप्तक जीवों के कौन सा जन्म होता है? लब्ध पर्याप्तक जीवों के सम्मूर्छन जन्म होता है। कौन से जीवों के कौन से लिंग होता है? नारकी और सम्मूर्छन जीवों के नपुंसक लिंग ही होता है। देवों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ही होता है। शेष जीवों के तीनों में से कोई भी लिंग हो सकता है। अब देखो, प्राण किसे कहते हैं? जिनके संयोग से यह जीव जीवन अवस्था को और वियोग से मरण अवस्था को प्राप्त होता है उसे प्राण कहते हैं। प्राण के कितने भेद हैं? 2 हैं, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। द्रव्य प्राण कितने होते हैं, किसे कहते हैं? पुद्गल द्रव्य से उत्पन्न हुए द्रव्य इंद्री वगैरह की प्रवृत्ति को द्रव्य प्राण कहते हैं। भाव प्राण किसे कहते हैं? आत्मा की जिस शक्ति के निमित्त से इंद्री वगैरह अपने कार्य में प्रवृत्त हों उन्हें भाव प्राण कहते हैं। द्रव्य प्राण के कितने भेद हैं? 10 हैं। मन, वचन, काय, स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, श्रोत इंद्री, श्वासोश्वास और आयु, ये 10 प्राण होते हैं। हमारे कितने प्राण हैं? 10 प्राण हैं। एक मत कह देना कि एक प्राण है। कितने प्राण होते हैं हमारे? 10। कौन कौन से? 3 बल, मन बल, वचन बल और काय बल। 5 इंद्री, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण और आयु और श्वासोश्वास। इस प्रकार से हमारे कितने प्राण होते हैं? 10। कितने प्राण होते हैं? 10। कभी कोई पूछे तो बता देना कि हमारे 10 प्राण होते हैं। एक इंद्री के कितने होते हैं? सिर्फ 4 प्राण होते हैं एक इंद्री के। और अरिहंतों के भी 4 ही प्राण होते हैं। अरिहंत और एक इंद्री में क्या अंतर है? बहुत अंतर है कि नहीं? जानते हैं आप अच्छी तरह से। तो अरिहंत जो हमारे केवली भगवान है उनके 4 प्राण होते हैं, हमारे 10 प्राण हैं। और एक इंद्री के भी 4 प्राण होते हैं। 2 इंद्री के 6 होते हैं, 3 इंद्री के 7, 4 इंद्री के 8, असंगी के 9 और संगी के 10 प्राण होते हैं। अब यहाँ पर भी यही विषय आ रहा है, किस जीव के कितने प्राण होते हैं? सहनी पंचेंद्रीय पर्याप्त जीव के 10 प्राण होते हैं। असहनी पंचेंद्रीय पर्याप्त के मन के बिना 9 प्राण होते हैं। चौंद्रीय मन और स्रोत इंद्रिय के बिना 8 प्राण होते हैं। 3 इंद्रिय के मन, स्रोत और चक्षु इंद्रिय के बिना 7 प्राण होते हैं। 2 इंद्रिय के मन, स्रोत, चक्षु और घ्राण इंद्रिय के बिना 6 प्राण होते हैं। 1 इंद्रिय के स्पर्शन, देखो हमने कहा था 1 इंद्रिय के 4 प्राण होते हैं, तो 1 इंद्रिय के स्पर्शन इंद्रिय, कायबल, श्वासोश्वास और आयु, ये 4 प्राण होते हैं। यह पर्याप्त अवस्था की अपेक्षा जानना। अपर्याप्त दशा में सहनी और असहनी पंचेंद्रिय के 7 प्राण ही होते हैं, क्योंकि श्वासोश्वास, वचन बल और मनोबल, ये 3 प्राण पर्याप्त दशा में ही होते हैं। कौन कौन से? श्वासोश्वास, वचन बल और मनोबल, ये पर्याप्त अवस्था में ही होते हैं। अपर्याप्त अवस्था में 7 प्राण होते हैं। 4 इंद्रिय के स्रोत के बिना 6, 3 इंद्रिय के चक्षु के बिना 5, 2 इंद्रिय के घ्राण के बिना 4 और 1 इंद्रिय अपर्याप्त के रसना के बिना 3 ही प्राण होते हैं। अब पर्याप्ति और प्राण में क्या भेद है? पर्याप्ति कारण है और प्राण कार्य है। पर्याप्ति कारण है, प्राप्त का एक गलत लिखा है, पर्याप्ति कारण है और प्राण कार्य है। संज्ञा किसे कहते हैं? चाह, इच्छा, वांछा को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? 4 हैं। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 4 प्रकार की संज्ञा होती है। उपयोग किसे कहते हैं? जीवों के लक्षण रूप परिणाम को जो चैतन्य के होने पर ही होता है उपयोग कहते हैं। जीव के लक्षण रूप परिणाम को जो चैतन्य के होने पर ही होता है उसे उपयोग कहते हैं।
उपयोग के कितने भेद हैं? 2 हैं। साकार उपयोग और अनाकार उपयोग। साकार उपयोग के कितने भेद हैं? 8 हैं। ये सब बता चुके हम आपको तत्वार सूत्र में। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। इस प्रकार से 8 प्रकार का साकार उपयोग होता है। अनाकार उपयोग के कितने भेद हैं? 4 हैं। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इस प्रकार से यहाँ पर हमने आपको 199 प्रश्न पढ़ा चुके हैं और उनके उत्तर भी काफ़ी हद तक आपको समझा दिए। अब इसके बाद हम आपको 200 नंबर से पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज।